एक गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम तारन था। तारन को अपने जादू टोने और तांत्रिक क्रियाओं में पूरे गांव में जाना जाता था। लोग उसे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बुलाते थे, चाहे वह बीमारी हो या कोई और परेशानी या कोई अजीब घटना। तारन के पास हर कोई आता रहता था। तारन का घर गांव के किनारे एक घने जंगल के पास था। जंगल के किनारे ही एक पुरानी सी हवेली थी जो रहस्यमयी और डरावनी थी। तारन का जीवन सामान्य तांत्रिक जैसा नहीं था। वह अपने ज्ञान और शक्ति से कुछ भी कर सकता था। तारन अपने शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में ही करता था। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के सरपंच की बेटी राधा अचानक ही बीमार पड़ गई। उसे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता था। पूरे परिवार ने मिलकर तारन को बुलाया। तारन आते ही राधा की जांच की और पाया कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। तारन ने राधा के परिवार को बताया कि उसे इस आत्मा को भगाने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान करने के लिए पूर्णिमा की रात चुनी गई। तारन ने अपनी तांत्रिक किताबों और गुणों की मदद से अनुष्ठान शुरू कर दिया। पूर्णिमा की रात तारन ने अपने तांत्रिक मंत्रों से अनुष्ठान शुरू कर दिया गया। उसने घर के चारों ओर एक पवित्र घेरा बनाया और बीच में राधा को बिठाया। तारन ने आग लगाई और उसमें विशेष जड़ी बूटी डाली। धुएं और मंत्रों के प्रभाव से बुरी आत्मा ने राधा के शरीर को छोड़ दी और वहां से बुरी आत्मा दुम दबा के भाग गई। तारन को सभी ने धन्यवाद किया। सेठ के परिवार बहुत खुश थे। वहां से तारन अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। अपनी झोपड़ी में जाके वे अपने ध्यान में लगे रहे। इसी तरह गांव में कुछ भी होता तो तारन वहां दौड़े चले आते। तो ये थी एक तांत्रिक जिसका नाम तारन था। इसकी कहानी।